अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि बेटा फ़िश ने किस तरीके से हमारे यहाँ बच्चे अंडे दिए हैं और उन अंडों में से जो है बच्चे निकले हैं। हमने बेटा मेल को अलग कर दिया था। अब ये जो बच्चे हैं ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, यानी कि ये आपको आँखों से, नंगी आँखों से नहीं दिखेंगे। ये हमें कैमरे का जूम करके जो है देखना पड़ रहा है, और अगर हम उसको देखेंगे नंगी आँखों से तो वो हमें नज़र ही नहीं आएगा। और माशाल्लाह हमारे पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। ये जो है क्योंकि ये कुछ नहीं खा पाते, तो ये बैक्टीरिया खा के जो है इनको जो है जो खाने की जो इनकी ज़रूरत होगी वो पूरी होगी इंशाल्लाह। फिर भी हम इनको जो है खुराक देंगे। हमारे पास कोई लाइव फीड इनके लिए नहीं है। हमने बहुत कोशिश करी लेकिन लाइव फीड हमें कुछ नहीं मिली। तो जो लोग इनको देते हैं यानी कि अंडे की ज़र्दी, तो वही हम इनको देंगे इंशाल्लाह। तो मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने जो है इनके लिए खाने का इंतज़ाम करा। हमने एक अंडे को उबाल लिया है, बॉईल कर लिया है, और ये जो है हम इसको अभी जाएंगे और फिर इनको जो है हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है हमने इनको इनका खाना खिलाया। अब ये तो खैर एक बहुत बड़ा अंडा है, यानी इनके हिसाब से इस अंडे में तो ये लाखों की तादाद में जो है आ जाएंगे, जितना बड़ा ये अंडा है। लेकिन हम इनको ये पूरा अंडा नहीं देने वाले। इनको बहुत ही थोड़ा सा, बहुत मामूली सा जो है अंडे का पेस्ट बना के देंगे, जो हमने वीडियोस में देख के जो है सीखा है। अब क्योंकि हमें ज़्यादा तजुर्बा नहीं है कि किस तरीके से देते हैं इनको फीड, तो पहली बारी जो है हम इनको खाना खिला रहे हैं। और नंगी आंखों से अगर आप देखेंगे तो अभी भी आपको देखिए इसके अंदर कोई बच्चा जो है वो नज़र नहीं आएगा। जो नॉर्मल फ़िश होती है उसके बच्चे अच्छे खासे बड़े होते हैं, वो आँखों से दिख जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे हैं। मतलब जब हम कैमरे को जूम करते हैं तो आप यकीन जानिए कि हमें बैक्टीरिया में और बच्चों में फ़र्क नहीं समझ में आता। ये देखिए, ये इनका मेल है, इनके फादर, अब्बू, डैडी कुछ भी कह लिए, ये इन बच्चों के पापा हैं। और ये इनकी मम्मा जो है यहाँ हमने यहाँ पे रखा हुआ है, और इनके साथ जो है हमने जो है एप्पल स्नेल डाल रखे हैं, इसका पेयर है। तो ये हमने इनकी मदर के साथ इसलिए डाले हैं कि ये जो है इसके साथ रहेंगे तो ये खुश रहेगी। ये बेटा मेल जो है अकेला रहता है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये आप देख सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई मूवमेंट पानी में नहीं नज़र आएगी और कोई आपको बच्चा नज़र नहीं आएगा। अब हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा एक्वेरियम जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, लेकिन हम इसको साफ़ नहीं कर सकते। हमारी मजबूरी है, अगर हम साफ़ करेंगे या पानी बदलेंगे तो बच्चे ही सारे निकल जाएंगे पानी के साथ। जब हमें दिखेंगे ही नहीं बच्चे तो हम इसको साफ़ कैसे करेंगे। तो अब हम जो है इनकी खाने का इंतज़ाम करते हैं बच्चों का, और मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई जब मैं इसको डालूँगा तो बच्चे इसको खाते हैं या नहीं खाते। तो अब मुझे इनको खाना देना भी ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ बैक्टीरिया से ही जो अपना पेट भर लेंगे या फिर जो है इनको जो है कुछ और भी खिलाना पड़ेगा। वैसे तो हमने देखा था कुछ वीडियोस में इनको जो है लाइव फूड दिए जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पे जो है हमें लाइव फूड नहीं मिल पाया। हमने बहुत कोशिश करी, तो उसका बेहतरीन रास्ता जो है इनको जो है अंडे की ज़र्दी दी जाती है, तो वही हम जो है इनको देने वाले हैं। अब आज क्योंकि बच्चे जो है संडे का दिन है, नानी के गए हुए हैं, तो आज मैं घर में अकेला ही हूँ, तो मैंने जो है ख़ुद से ही जो है सारे काम करने हैं। अब ये अंडा जो है ना सही से जो है बॉईल नहीं हो पाया, ये हाफ़ बॉईल हुआ था। तो पहले मैंने जो है इसको निपटाने की कोशिश करी, मैंने खुद निपटा लेता हूँ। और कुछ जो है मुझे ज़र्दी इसमें दिखी थोड़ी सी जो सॉलिड थी, तो वो सॉलिड ज़र्दी जो है ना मैंने अलग कर ली है। और ये पहले मैंने अंडा जो है लपेट लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे नसीब का था। अब इसी में से जो है मैं और कम करूँगा इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनका खाना हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि ये तो वैसे ही हमारा एक्वेरियम बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो मैं इसको और कम करूँगा। मतलब इनको बहुत ही थोड़ा सा जो है वो देना होता है, ये भी समझ लीजिए बहुत ज़्यादा है अभी। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे तो कि इसका पेस्ट बन जाए। तो असल में पेस्ट बना के जो है वो इसके ड्रॉप जो है 3-4 जगह जो है हमें एक्वेरियम में डालने होते हैं, जैसे कि हमने वीडियो से सीखा है। तो अब हमने इसका जो है वो पेस्ट बना लिया है। अब जो है हम इसको जो है चेक करेंगे कि ये जो है इस काबिल हो गया कि ये ड्रॉप बन जाए, क्योंकि हल्का सा भी अगर ये सॉलिड रहा तो बच्चे इसको मुँह नहीं मारेंगे, बच्चे नहीं खाएंगे। तो अब ये देखिए, अभी बच्चे नहीं दिख रहे हैं मैं इसके अंदर, क्योंकि वो मुझे जूम करके ही देखने पड़ते हैं। बच्चे अभी भी मुझे नज़र नहीं आते, क्योंकि बच्चे जो है ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। ये समझ लीजिए कि वो जूम में भी जो है ना वो ट्रांसपेरेंट ही नज़र आते हैं, सिर्फ उनकी आंखें चमकती हैं।
तो अब मैं जो है इसमें कुछ ड्रॉप जो है जगह जगह जो है 3-4 जगह जो है वो इनकी ड्रॉप जो है वो टपकानी पड़ती हैं। तो मैंने जो है 3 से 4 जगह जो है इस तरीके से ये जो पेस्ट है ये एक्वेरियम में डाल दिया है। तो अब जो है अल्लाह आपका भला करे, अब हम जो है देखेंगे कि बच्चे हमारे कहाँ हैं। अब बच्चे छुपे रहते हैं, सामने आते नहीं हैं। पहली बात तो वो आँखों से दिखते ही नहीं हैं, उनको बहुत मुश्किल से जो है मुझे ढूंढना पड़ता है एक्वेरियम के अंदर कि बच्चे हैं कहाँ असल में। क्योंकि आप यकीन जानिए कि ये जो अल्लाह की कुदरत है, आप देखिए कि अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसी मखलूक भी बनाई और अल्लाह ने बैक्टीरिया जैसी जो है मखलूक भी बनाई जो कि माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ती है, और ये कैमरे के लेंस से भी कई बार चीज़ें नहीं दिख पाती हमें। लेकिन अब मैं इसको जूम करूँगा। अब एक्वेरियम क्योंकि गंदा है तो मुझे भी जो है देखने में विजिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि मैं इसको साफ़ नहीं कर सकता, ये मेरी मजबूरी है। जब तक बच्चे थोड़े से बड़े ना हो जाएं और इसको मैं पकड़ने लायक ना हो जाएं ये बच्चे कि हम इसको अलग किसी और एक्वेरियम में डाल के पानी को साफ़ कर पाएँ, तो जब तक हमारी मजबूरी है एक्वेरियम हमारा गंदा ही रहेगा। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है मुझे नहीं पता। ये देखिए आपको जो है बच्चा दिखाता हूँ, ये जो है हमें एक बच्चा नज़र आ गया है और आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, सिर्फ इसकी आपको आँखें नज़र आएंगी ब्लैक, इसके अलावा ये पूरा बच्चा जो है वो ट्रांसपेरेंट आपको नज़र आ रहा होगा। क्या अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान है कि इतना सा बच्चा, और मतलब ये इतना सा है और इसके आगे जब हम देखते हैं बैक्टीरिया भी इस पानी में बहुत सारे हैं, वो बैक्टीरिया इसके जो है ये समझ लीजिए 100 गुना छोटे हैं। तो वो बैक्टीरिया भी जो है उनके अंदर भी जो है आँखें होंगी, नाक, मुंह, वो खाते होंगे, पीते होंगे, सांस लेते होंगे। तो अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने कितनी मखलूक बनाई है और अल्लाह हर मखलूक को जो है खाना खिलाता है, पिलाता है। एक वाहिद इंसान है जो नाशुक्रा है, जो हर चीज़ में जो है अल्लाह की नाशुक्री करता है और 2 के 4 करने में लगा रहता है, झूठ हो सच हो, बेईमानी भी करता है, लोगों को धोखा भी देता है और फिर उसको मिलना उतना ही है जितना उसके नसीब में होता है। तो ये एक बच्चा और हमें दिखा है यहाँ पे इस टाइम। तो ये देखिए, ये समझ में नहीं आता कि ये बच्चा है या बबल्स हैं, क्या है समझ में नहीं आता। जब ये हिलते हैं, मूवमेंट करते हैं तो दिखता है हाँ यार ये कुछ है। तो ये आप देख रहे हैं चारों तरफ बबल्स आपको नज़र आएंगे, उन्हीं बबल्स के बीच में जो है ये कहीं ना कहीं कोई बच्चा छुपा हुआ हमें दिख जाता है। कितने बच्चे हैं हमें नहीं पता। बच्चे कह रहे थे कि 20-25 बच्चे हैं, हमारे बच्चे कह रहे थे कि अब्बा 20-25 बच्चे हैं एक्वेरियम में, लेकिन मुझे 2-3 ही नज़र आते हैं। ये देखिए एक और नज़र आया, तो कुल मिला के ये 3-4 बच्चे मुझे दिखे हैं। अब ये छुपे हुए इस तरीके से रहते हैं कि इनको देखना जो है बहुत मुश्किल होता है। अब उम्र का भी तकाजा होता है, हमारी थोड़ी सी नज़र भी जो है वो वीक हो गई है। बच्चे माशाल्लाह अभी जवान है तो उनकी नज़र बहुत अच्छी है, तो वो इन बच्चों को जो है नंगी आँखों से अंदाज़ा लगा के देख लेते हैं। हम जो है कितना ही कोशिश करें तो हमें बगैर कैमरे के अभी तक ये बच्चे नज़र नहीं आते, वो भी हमें जूम करना पड़ता है कैमरे को। कुल मिला के बात ये है, इस इतने से कीड़े को अगरचे हम खाना ना भी डालें तो अल्लाह ने उसके लिए पानी के अंदर ही ऐसे ऐसे बैक्टीरिया पैदा कर दिए कि वो उसको खा के अपना पेट भर सकता है। एक मिसाल हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया में बच्चे को आने से पहले जो है उसके खाने का इंतज़ाम कर देता है, जबकि उसके मुंह में दांत भी नहीं होते। तो फिर ये हमारी कमज़रफ़ी है, हमारी नाअहली है कि हम उस रिज़्क़ को हासिल करने के लिए झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, नमाज़ों को छोड़ देते हैं, रोज़ों को छोड़ देते हैं और हम ये सोचते हैं कि भाई हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये हमारी कमी है, हम अपनी इस कमी को सही करें, दुरुस्त करें। अगर हम नमाज़ पे नहीं हैं, अगर हम रोज़े पे नहीं हैं, अगर हम झूठ बोलते हैं, ग़ीबत करते हैं, बेईमानी करते हैं, धोखा देते हैं, लोगों का माल हड़पते हैं, लोगों को जो है हम परेशान करते हैं, सताते हैं, तो हम लोग अपनी इस हरकतों से बाज़ आ जाएं, क्योंकि बहुत जल्दी जो है हम लोग जो है अल्लाह के सामने पहुँचने वाले हैं। कोई हो सकता है 2 दिन बाद पहुँच जाए, कोई 2 साल बाद पहुँचे, कोई 20 साल बाद पहुँचे, लेकिन जाना सबको है। तो जो हमारे नसीब में पहले से ही लिखा हुआ है, हलाल तरीके से हम उसको हासिल करें और हराम तरीके जितने भी हम अगर चलते हैं उन हराम तरीक़ों पे, तो उससे अल्लाह से तौबा करें और आइंदा उन चीज़ों से बचें जो अल्लाह ने मना करी है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की आपको मेरी वीडियो मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को आप सब अपनी से शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।